नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं प्रबल प्रताप शाही आपका साथी और आप देख रहे हैं प्रबल का पैगाम। आज एक बहुत बड़ी खबर अखबार में निकली है उत्तर प्रदेश को लेकर। खासकर चुनाव आयोग ने अनुदेशक, शिक्षा मित्र, संविदा कर्मियों, आंगनवाड़ी कर्मियों को चुनावी ड्यूटी से हटा दिया है। ये बड़ी खबर है। फिर आप सोच रहे होंगे इस खबर से इतनी बड़ी खबर क्यों बता रहे, क्योंकि चुनावी ड्यूटी में बीएलओ यही लोग बनते हैं जो डोर टू डोर जाकर लोगों को पर्चियाँ बांटना, कौन कहाँ रहता है उनको निर्धारित करना, वोटर लिस्ट बनाना, ये सब कामों में यही लोग, इनसे ही काम सरकार कराती है या कहें तो चुनाव आयोग कराती है। अब ऐसा हुआ क्यों? उसके पीछे कारण है। उसके पीछे कारण है कि अनुदेशक, शिक्षा मित्र, संविदा कर्मी और आंगनवाड़ी कर्मियों पिछले 5 साल से आंदोलित थे। जितनी बार अपने मानदेय को बढ़ाने के लिए या नियमितीकरण करने के लिए या अपनी सैलरी में इंक्रीज करने के लिए जब भी वो आंदोलन किए, सरकार ने उन पर डंडे मारे, इनकी आवाज़ें भी दबाई गई। भला हो कि कुछ लोग का ईमान अभी जिंदा है इस पत्रकारिता के दुनिया में। उसमें एक नाम है शिव कुमार मिश्रा। हैं तो बहुत बड़े पत्रकार नहीं, वो एक गैलेक्सी ऑफ पत्रकारों में तो अदने से हैं, लेकिन उन्होंने एक शुरुआत की स्पेशल कवरेज न्यूज़ नाम के एक अपने चैनल की, जिसमें कभी कभी मैं भी बैठता हूँ। उस व्यक्ति ने पिछले 90 से 100 दिन पहले, 120 दिन कह सकते हैं, अनुदेशक, शिक्षा मित्र, संविदा कर्मी, आंगनवाड़ी कर्मियों, ग्राम प्रहरी और बीपीएड जितने हैं उनके लिए एक कार्यक्रम, और उनको कार्यक्रम शुरू किया उनके पीछे। और आज आप देख रहे हैं कि जब कोई मंत्री इस्तीफा देता है तो उसमें बेरोजगार नौजवान का जिक्र जरूर होता है। जैसे किसान आंदोलन में हमने किया कि किसानों का सेंट्रल स्टेज में लाया मुद्दा। कल एक पॉलिटिकल पार्टी के आदमी ने अन्न संकल्प किया। उसी तरह अब ये मुद्दा इतना बड़ा हो गया है सेंट्रल स्टेज पे कि सरकार हिल गई है अंदर से कि बेरोजगार नौजवान भी बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के घूम रहा है। नियमितीकरण बहुत बड़ा मुद्दा बन के घूम रहा है। कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब में जो शोषण हो रहा है वो एक मुद्दा बन के घूम रहा है। सरकार की घबराहट देखिए कि अनुदेशकों ने कहा कि अगर हमारी बात आप नहीं मानोगे और आंगनवाड़ी कर्मी, तो हम तुम्हें चुनाव में सबक सिखाएंगे। तो चुनाव आयोग के मार्फत सरकार उससे बचने के तमाम यत्न शुरू कर दिया और आज उन्होंने चुनाव ड्यूटी से हटा दिया। इस पर मैं एक और सवाल करूंगा। निष्पक्षता चुनाव आयोग की भी टेस्ट होनी चाहिए। इसमें सरकार किसी की रहे, एक्स की रहे, वाई की रहे, जेड की रहे, मोदी की रहे, अमित शाह की रहे या योगी की रहे या किसी की रहे, उससे चुनाव आयोग को क्या मतलब? उनका रोष, उनका संतोष उस सरकार की नीति के खिलाफ है और उसका ये डेमोक्रेटिक राइट है। एक सरकार को बचाने का काम निष्पक्ष चुनाव आयोग नहीं कर सकता, निष्पक्षता से नहीं कर पा रहा है। ये दो तरह का संदेश है। एक संदेश ये है कि सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा अनरेस्ट है, बहुत बड़ा संतोष है, सरकार जा रही है, 100 के नीचे आ रही है, 2 डिजिट में है। और दूसरा यह है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर रहा है। यह सवाल अब उठना लाजमी है। हो सकता है बाद में कोई ना कोई टैंपरिंग करके चुनाव को जिताने की कोशिश चुनाव आयोग करे। इसलिए मैं आपको आगाह करना चाहता हूं, सचेत रहिए, सावधान रहिए। निगाहें ईवीएम के बटन पे भी हो तो स्टोर रूम पर भी हो और चुनाव आयोग के पर्यवेक्षकों के ऊपर भी हो। और मैं आशा करूंगा कि चुनाव आयोग के जो आयुक्त हैं वो निष्पक्ष रहेंगे, क्योंकि उनको जो तनख्वाह मिलती है उस देश के संविधान के अंतर्गत मिलती है। इस देश के लोकतंत्र में जनता अपने पैसे से टैक्स चुका कर भरती है। कोई प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अपने घर से, अपने खानदान का जमीन बेचकर नहीं देता है। बस मैं यही याद दिलाना चाहता हूं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।